तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से नेपाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। नेपाल बोला असली अयोध्या। नेपाल में नकली अयोध्या पर बनाया जा रहा है भारत में राम मंदिर। नेपाल में पैदा हुए थे भगवान राम। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तबलीगी जमात के 44 विदेशियों ने वतन वापसी से किया इनकार। कहा भारत में रहकर ही करेंगे कानूनी प्रक्रिया का सामना। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। रेलवे को बेचने के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा रेलवे के बाद देश को बेच देंगे अमित शाह और मोदी, रोको इन्हें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार के मंत्री बोले अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम हो मोहम्मद के नाम पर, वहीं बाबर के नाम पर इस देश में कुछ भी नहीं किया जाएगा स्वीकार, इसलिए मस्जिद बनाएं तो मोहम्मद साहब के नाम पर रखें इसका नाम। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा 2 करोड़ नौकरियां देने का मोदी ने किया था वादा, लेकिन 14 करोड़ लोगों को बना दिया अपनी सरकार में बेरोजगार। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ब्रह्मांड पॉलिटिक्स को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। कहा अब ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति करने लगे अखिलेश यादव। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दिया तगड़ा झटका। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार कच्चा तेल देना कर दिया बंद। कहा जल्दी से करे उधारी का भुगतान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में बीजेपी को इस बार कांग्रेस सरकार गिराना पड़ा भारी। वहीं वसुंधरा राजे गुट के 6 विधायकों ने गुजरात जाने से किया इनकार। अशोक गहलोत बोले खुद गिराने की बीजेपी कर रही थी कांग्रेस सरकार, अब खुद ही अपने विधायकों में डाल ली फूट। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीबीआई जांच को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा संजय रावत बोले कि बीजेपी के इशारे पर सीबीआई करेगी जांच। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे एक एक कर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार घिरी। नेपाल ने फिर छेड़ा असली अयोध्या का राग। पीएम ओली बोले भारत में है नकली अयोध्या, राम हुए थे नेपाल में पैदा। जहां दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से असली अयोध्या की राख छेड़ दी है। केपी शर्मा ओली ने नेपाल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने दावा किया है कि जो अयोध्या में भारत की तरफ से राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है वहां पर राम पैदा ही नहीं हुए थे। और उन्होंने दावा किया है कि राम नेपाल के अयोध्यापुरी में पैदा हुए थे और इसलिए नेपाल सरकार अयोध्यापुरी में राम का भव्य मंदिर बनाएगी। और इसका ऐलान भी केपी शर्मा ओली ने कर दिया है और बताया है कि राम का जो भारत में राम मंदिर के लिए शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है वहां पर राम पैदा नहीं हुए थे और वो एक नकली अयोध्या है। तो ये काफी बड़ा झटका राम मंदिर को लेकर नेपाल ने भारत सरकार में बोला है। देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या जवाब देती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तबलीगी जमात के 44 विदेशियों ने वतन वापसी से किया साफ इनकार। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, कहा भारत में रहकर ही करेंगे कानूनी प्रक्रिया का सामना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में हिरासत में लिए गए 44 विदेशी नागरिकों ने अपने देश लौटने से साफ इनकार कर दिया है। इन लोगों ने कहा है कि हम भारत में ही रहकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने भारत आकर कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए जुर्माना भरकर या फिर कोर्ट से माफी मांगकर अपने देश वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के रहने वाले अहमद अली ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, कोई भी भारत का कानून नहीं तोड़ा है। इसलिए उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पहले ही उन्होंने मरकज को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने उन पर गंभीर धाराएं लगाई
जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो किस तरह से तबलीगी जमातियों को जबरदस्ती मोदी सरकार ने केसों पे केस लगाए और अब वो अपने देश जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। तो एक बार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें और रेलवे को बेचने के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि ट्रेनों को बेचने के विरोध में रविवार को सरकारी कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि मोदी सरकार एक साजिश के तहत रेलवे को पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है, जिसका असर ये हो रहा है कि रेलवे लगातार घाटे में चल रही है। वहीं आगे सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि रेलवे को बेचने से सरकारी कर्मचारियों की नौकरी को खतरा है। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि ट्रेनों को बेचने से लाखों परिवार संकट में हैं और ये पूंजीपतियों से मिलकर मोदी सरकार एक साजिश सरकारी कर्मचारियों के ऊपर रच रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेगी तब तक वह इस तरह ही प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं आगे आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लगातार बैंक, रेलवे और अन्य चीजों को बेच रही है और उन्होंने आशंका जताई है कहीं मोदी सरकार आने वाले समय में देश को ही ना बेच दे। तो ये काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन रेलवे निजीकरण को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो योगी सरकार के मंत्री बोले अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम हो मोहम्मद के नाम पर। जब दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुझाव दिया है। वहीं मंत्री ने कहा कि अयोध्या में बन रही मस्जिद का नाम मोहम्मद साहब के नाम पर रखा जाए, इसे मस्जिद ए मोहम्मदी नाम दिया जाए। मोहसिन रजा ने कहा है कि इस देश में बाबर के नाम पर कोई भी चीज स्वीकार नहीं होगी, वह मस्जिद हो या कोई अन्य चीज, क्योंकि बाबर ने कोई अच्छे काम नहीं किए थे। आगे उन्होंने कहा कि मोहम्मद के नाम से इस देश में नई मस्जिद बने, क्योंकि बाबर ने देश के हिंदुओं को बहुत परेशान किया था, इसलिए उसके नाम पर देश में मस्जिद ही नहीं कोई भी चीज हिंदू समुदाय स्वीकार नहीं करेगा। और मैं उनसे अपील करता हूं कि जो भी मस्जिद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बने उसका नाम मोहम्मद के नाम पर रखा जाए। तो ये काफी बड़ी मांग कर दी है योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सरकारी नौकरियों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा 2 करोड़ नौकरियां देने का किया था वादा, लेकिन 14 करोड़ को बना दिया मोदी ने बेरोजगार। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकारी नौकरियों को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार देंगे हर साल, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मोदी ने सपना दिखाया, लेकिन सच्चाई सामने जो निकल कर आई है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों ने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ? मोदी सरकार ने जो गलत नीति देश में चलाई है, नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन और हिंदू मुस्लिम, इन सभी तत्वों ने हिंदुस्तान के ढांचे को खत्म कर दिया और देश की जनता को मोदी सरकार ने गुलाम बना लिया है। आगे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता, इसलिए कांग्रेस जमीन पर उतरी है और प्रत्येक युवाओं को रोजगार दिलाकर रहेगी। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान में इस बार बीजेपी को कांग्रेस सरकार गिराना पड़ा भारी, बीजेपी के विधायकों में ही पड़ गई फूट। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में चल रहे सियासी संकट को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस बार बीजेपी को कांग्रेस की राजस्थान में सरकार गिराना भारी पड़ गया है और कांग्रेस के ही विधायक बीजेपी के नेतृत्व से नाराज हो गए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि 18 विधायकों को बीजेपी ने गुजरात के लिए रवाना कर दिया था, वहीं 6 विधायकों ने गुजरात जाने से साफ इनकार कर दिया है और उनके लिए बीजेपी सरकार ने हेलीकॉप्टर भी भेजा था जो पूरे दिन खड़ा रहा, लेकिन
लेकिन 6 विधायकों ने साफ इनकार कर दिया। वहीं अशोक गहलोत ने अब इसी को लेकर जोरदार हमला बोला है। अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा में जोरदार फूट पड़ गई है, सत्ता में सरकार हमारी है और बाड़ेबंदी भाजपा अपने विधायकों की कर रही है। इससे साफ है कि उनकी साजिश सफल नहीं हो रही है। मैंने चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयासों का हमेशा से विरोध किया है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के कैलाश मेघवाल पहले ही कह चुके हैं कि चुनी हुई सरकार को गिराने की परंपरा गलत है और भाजपा को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो ये काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही कि भाजपा के नेतृत्व में ही फूट पड़ गई है, जबकि कांग्रेस की सरकार गिराने की राजस्थान में बीजेपी साजिश रच रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सऊदी अरब से पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। सऊदी अरब ने कच्चा तेल उधार देना कर दिया बंद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन इन दिनों सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज हो गया है और इस नाराजगी का सीधा असर सामने दिख रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार में कच्चा तेल देना बंद कर दिया है। इसके अलावा $3 बिलियन की जो नगद मदद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की थी, उसे भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान सरकार से वापस मांग लिया है। इसमें पाकिस्तान में $1 अरब चीन से कर्ज लेकर चुकाया गया था। वाकई के लिए सऊदी ने मिन्नत पाकिस्तान ने की है कि वह तुरंत इन रुपयों को ना मांगे, धीरे धीरे पाकिस्तान इनको चुका देगा। तो ये काफी बड़ा झटका सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया है और कच्चा तेल देना भी उधार बंद कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ब्राह्मण समाज को लेकर अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा अब ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति करने लगे अखिलेश यादव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों को लेकर मचे घमासान में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि सत्ता में रहते आखिरकार मूर्ति अखिलेश यादव ने क्यों नहीं लगवाई। सपा शासन में ब्राह्मण समाज का सर्वाधिक शोषण व उत्पीड़न क्यों हुआ। आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि अब चुनाव नजदीक आने पर सपा की ओर से राजनीतिक स्वार्थ में प्रतिमा लगाने की बात की जा रही है। मायावती ने सरकार आने पर सपा से बड़ी व भव्य परशुराम मूर्ति लगवाने की घोषणा करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज का बसपा पर भरोसा अधिक है, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पर भी ब्राह्मणों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। तो चुनाव आते ही किस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा आपस में लड़ने लगे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर शिवसेना ने बीजेपी और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस का मामला अब सीबीआई के हाथों में है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। अब इसी को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उनके सुशांत के पिता से सुशांत सिंह राजपूत के अच्छे संबंध नहीं थे। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे सुशांत नाराज थे और उन्होंने इस शादी को स्वीकार नहीं किया था और अब इसी को लेकर उन्होंने हमला बोला है। वहीं आगे संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस पर आरोप लगाकर बिहार सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की मांग की और 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार ने ये सीबीआई जांच की भी इजाजत दे दी। रावत ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की साजिश कर रही है। वहीं रावत का कहना है कि सीबीआई स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। जिसकी सरकार केंद्र में होती है, सीबीआई उनकी ताल पर काम करती है। उनका सीधा आरोप है कि मोदी सरकार के इशारों पर सीबीआई जांच करेगी और जो मोदी सरकार कहेगी वही सीबीआई करेगी। इसी को लेकर उन्होंने काफी बड़ा हमला बोला है।